Hey everyone, welcome to another video. In this video, I will discuss about my night study schedule and at the same time my strategy for the upcoming exams. I started from 10 PM. By then मेरा डिनर ख़त्म हो गया था एंड इवनिंग को मैंने रेस्ट भी कर लिया था. इन द फर्स्ट लॉट आई स्टार्टेड विथ करंट अफेयर्स मैं वीडियो देख रही थी मेरे ही कोचिंग के एंड फॉर दैट आई डोंट मेक नोट्स, आई जस्ट लिसन टू द कंटेंट व्हाट्स इन द न्यूज़, क्योंकि मैं बहुत सोर्सेज से करंट अफेयर्स देखती हूँ. बाय देन 11 PM हो गया था एंड आई स्टार्टेड माई सेकेंड स्लॉट. इसमें मैं मंथली करंट अफेयर्स नोट डाउन कर रही थी फ्रॉम परचम क्लासेस. मैं परचम क्लासेस से इसीलिए देखती हूँ बिकॉज मैम थोड़ा निमोनिक्स देती है एंड फैक्चुअल चीज़ें याद रहता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम APSC और UPSC. सो या बाई देन 1 बज गया था. उसके बाद मैंने किया मेंस का प्रिपरेशन. सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी आई वाज टॉकिंग अबाउट. See, I've been preparing for this exam since last 3 to 4 years and so far I could decode the strategy. This is what toppers mean when they say कि syllabus को जाने. So what you need to do is print out the mains syllabus. अभी मेंस का सिलेबस का मतलब है कि जिसमें माइक्रो लिस्टिंग टॉपिक्स दिया हुआ है एंड वो आपको GS स्कोर का मिलेगा. वहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है रीजनलिज्म. अभी आप जब करंट अफेयर्स देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं जब उस दिन का करंट अफेयर्स देख रही थी PIV से, यानी कि इनसाइट IAS का जो आता है एनालिसिस, उसमें से पढ़ रही थी, तो वहाँ रीजनलिज्म था, तो मैंने रीजनलिज्म का एक शॉर्ट नोट बना दिया. फिर उस दिन का जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स देख रही थी, वहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस था एंड जुवेनाइल जस्टिस जो है वो इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक है. सो इन दिस वे आपको वहाँ पे 1 पेज नोट्स बनाना है फॉर ऑलमोस्ट 80 to 90% टॉपिक्स जो सिलेबस में दिया हुआ है. ओके, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यानी कि दिसंबर तक आपके पास ये नोट्स रेडी होने चाहिए. दिस विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग, यानी कि साइमल्टेनियसली यू शुड ऑल्सो राइट आंसर्स. इससे क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल बी अवेयर विथ योर सिलेबस विथ द टॉपिक्स दैट आर सपोज टू बी देयर इन एग्जाम. अभी ये आपको प्री में तो हेल्प करेगा बिकॉज आप एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं. ऑल्सो ये आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा. तो अभी टारगेट ये है कि दिसंबर तक ये टॉपिक्स के 90% नोट्स हो जाने चाहिए. मीनवाइल आई शुड बी ऑल्सो अवेयर विद एवरीडे करंट अफेयर्स एंड थोड़ा सा सीसेट करना है फॉर द पेपर 2. बस यही स्ट्रेटेजी रखना है ताकि जैन से आप फिर प्री का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए. उसके बाद में मेरे कोचिंग का इंडियन सोसाइटी का जो क्लास है वो कर रही थी. अभी मैं एथिक्स इंडियन सोसाइटी में इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा ऑप्शनल है वो है सोशियोलॉजी. नाउ एथिक्स, सोशियोलॉजी एंड इंडियन सोसाइटी समवेयर इनका कंटेंट जो है वो सेम है. सो दिस विल हेल्प मी इन आंसर राइटिंग एंड दिस इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. तो ये करते करते 4:54 हो गया था अराउंड सुबह का. तो फिर मैंने चाय बनाया एंड उसके बाद मैंने फिर सोचा था कि थोड़ा सा और पढ़ूंगी बट आई वॉज एग्जॉस्टेड बाय देन. तो मैंने सोचा कि सोना ही बेटर ऑप्शन रहेगा. सो अराउंड 5 और 6 में सो गई एंड फिर मैं उठी 10:30 को. 10:30 को उठ के मैंने अच्छा सा एक कॉफ़ी बनाया क्योंकि मैं बहुत कम टाइम के लिए सोई हूँ एंड मुझे पता है कि फिर मुझे नींद आने वाला है. तो फिर मैंने एक अच्छा सा कॉफ़ी बनाया एंड कॉफ़ी पीते पीते मैंने एक और क्लास देख लिया इंडियन सोसाइटी का लाइक अराउंड 12:30 तक. उसके बाद मैं नहाने गई, फ्रेश हुई, लंच किया एंड देन मैं लाइब्रेरी चली गई क्योंकि रूम में रहने से आई वाज श्योर कि कहीं मैं सो ना जाऊँ. तो फिर लाइब्रेरी चली गई एंड लाइब्रेरी जाके मैंने NCERT पढ़ा थोड़ा सा एंड उसमें मैंने एशियन हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा एंड अराउंड 5 और 6 में रूम में आ गई थी. आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड या इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट आंसर राइटिंग. मैं मेरे आंसर्स भी आप लोगों को दिखाऊंगी. But before that, please like, share and subscribe to my channel. So yeah, bye bye.